गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो आइए आज आप लोगों को एक्सप्लेनेशंस करा देते हैं। भारत इज माय होम चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। आपको मालूम है आपके एग्ज़ाम में एक्सप्लेनेशंस आता है 5 मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स का कुल मिलाकर एक्सप्लेनेशंस आता है। तो भारत इज माय होम से जो एक्सप्लेनेशंस आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है वो एक्सप्लेनेशंस मैंने तैयार किया है। आइए शुरू करते हैं। पहला एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन है, I must confess that I am overwhelmed by the trust people have placed in me by electing me to the highest office in the land। अगर आपने टेक्स्ट पढ़ा होगा, बुक वाला वीडियो देखा होगा, तो मैंने इस लाइन को एक्सप्लेन किया था। वही एक्सप्लेनेशंस आपको लिखना पड़ेगा। इसमें लिखा क्या गया है ये मैं बता दूं। मैं ये कन्फेस करता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि मैं आज बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ उस विश्वास को देखकर जो लोगों ने मेरे अंदर दिखाया है और मुझे इस भूमि के सबसे ऊंचे ऑफिस के लिए मेरा चुनाव किया है। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते हैं जब वो राष्ट्रपति पद के लिए उनका चुनाव किया जाता है। तो इसका आंसर है, द सेंटेंस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द स्पीच भारत इज़ माई होम ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। द ओरेटर एक्सप्रेसेस हिज हैप्पीनेस आफ्टर बीइंग इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। He thanks the people of India for putting this much trust in him and giving him the highest office in the land, the post of the president। यह सेंटेंस लिया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के भाषण से जिसका नाम है भारत इज़ माई होम। ओरेटर यानी कि वक्ता, ओरेटर एक्सप्रेस करते हैं अपनी खुशी प्रेसिडेंट, भारत के प्रेसिडेंट के रूप में चुने जाने के बाद। वो लोगों को थैंक्स करते हैं जितना ट्रस्ट लोगों ने उनके अंदर दिखाया है और उनको दिया है हाईएस्ट ऑफिस यानी कि सबसे बड़ा कार्यालय ऑफिस इस भूमि पर, जिसको हम प्रेसिडेंट का पोस्ट कहते हैं। ये पहला का एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, जो लाइन आपको लिखा हुआ है वो कहना क्या चाहते थे उस समय राइटर, बस यही आपको डिफाइन कर देना होता है। दूसरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। I can only assure that I enter this office in a spirit of prayerful humility and total dedication। ये लाइन बोलते समय डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या बोले थे उसका एक्सप्लेनेशन से देखिए। द सेंटेंस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द स्पीच भारत इज़ माई होम ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। द स्पीकर assures the people that their decision of electing him the president of India will not prove wrong because he is totally devoted to the service of the people of India। He says that he will devote himself to do everything possible for their welfare and the progress of the country। डॉक्टर जाकिर हुसैन इस लाइन में क्या बोले हैं कि मैं ये भरोसा दिला सकता हूँ, मैं ये भरोसा दिला सकता हूँ कि इस ऑफिस में आज मैं एंटर कर रहा हूँ पूरी विनम्रता के साथ और पूरे समर्पण के साथ। ये सेंटेंस लिया गया है भाषण से भारत इज़ माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन का। स्पीकर लोगों को एश्योर करते हैं यानी कि भरोसा दिलाते हैं कि उनका डिसीज़न, उनको राष्ट्रपति भारत को बनाने का, उनका ये निर्णय गलत साबित नहीं होगा क्योंकि वह पूर्णतः समर्पित है इंडिया के लोगों की सर्विस करने के लिए। वो कहते हैं कि वो डिवोट कर देंगे स्वयं को हर वो चीज़ करने का जो पॉसिबल है लोगों की भलाई के लिए और भारत के प्रोग्रेस के लिए। तीसरा एक्सप्लेनेशन अब देखते हैं। द पास्ट इज़ नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज़ अलाइव एंड डायनेमिक एंड इज़ इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर। अतीत मरा नहीं है और स्थिर नहीं है, बल्कि ये हमेशा जीवित है और लगा हुआ है और अपने आप को व्यस्त रखा है हमारे प्रेजेंट के क्वालिटी को बनाने में और हमारे फ्यूचर के रूपरेखा को बनाने के लिए। इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। द सेंटेंस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द स्पीच भारत इज़ माई होम ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। The speaker emphasizes the importance of the past and says that our past never dies but always determines our present and our future।
Therefore he says that he places himself to the service of those past values of India's culture. यह सेंटेंस लिया गया है भाषण से भारत इज़ माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन का। स्पीकर एम्फेसाइज करते हैं, मतलब बल देते हैं, ज़ोर डालते हैं हमारे अतीत के इम्पोर्टेंस पर, महत्व पर, और कहते हैं कि हमारा पास्ट यानी कि अतीत कभी मरता नहीं है, लेकिन या बल्कि हमेशा सुनिश्चित करता है हमारे प्रेजेंट को और हमारे फ्यूचर को। इसलिए वो कहते हैं कि वो शपथ लेते हैं या अपने आप को समर्पित करते हैं उन पास इंडिया के कल्चर के, उन अतीत के वैल्यूज़ का, यानी कि मान्यताओं की सर्विस करने का, यानी कि सेवा करने का। ये तीसरा हो गया। फोर्थ एक्सप्लेनेशंस देखते हैं। I maintain that education is a prime instrument of national purpose. मैं ये मानता हूँ कि एजुकेशन ही राष्ट्र के उद्देश्य का प्रमुख हथियार होता है। आंसर इसका, The sentence has been taken from the speech of Bharat is my home of Dr. Zakir Hussain. The speaker says that the process of the constant renewal of the past values is administered by education. It's education that makes the quality of a nation. He says that his election as president has also been mainly made on account of his long association with the education of his people. यहाँ पर जो एजुकेशन लिखा गया है, दरअसल ये ए नेशन होगा, यहाँ पर ए लगाकर नेशन आप लोग लिखिएगा। आइए समझते हैं। ये सेंटेंस लिया गया है भाषण से भारत इज़ माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन का। स्पीकर कहते हैं कि हमारे पास्ट के वैल्यू का निरंतर जो नवीनीकरण होता है, इस नवीनीकरण की विधि को एजुकेशन के द्वारा ही संचालित किया जाता है। यानी कि हमारे अतीत की मान्यताओं का नया बनाने का कार्य एजुकेशन करता है, यानी कि हमारी शिक्षा करता है। इट्स एजुकेशन, ये एजुकेशन ही है दैट, जो बनाता है हमारे नेशन की क्वालिटी को। यहाँ पर नेशन कर लीजिएगा, ए नेशन, किसी भी नेशन की क्वालिटी को बनाने का काम एजुकेशन करता है। वो कहते हैं कि उनका जो चुनाव हुआ है राष्ट्रपति के रूप में, वो भी मुख्य रूप से के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ मतलब के कारण, उनका जो लॉन्ग एसोसिएशन रहा है, यानी कि संबंध रहा है लोगों के एजुकेशन के साथ, तो लोगों की शिक्षा के साथ लंबा जो संबंध उन्होंने बिताया है, इसी के कारण उनका मुख्य रूप से प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्शन हुआ है। ये चौथा एक्सप्लेनेशन हो गया। पांचवा देखिए, द होल ऑफ भारत इज़ माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। पूरा भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं। आंसर देखिए इसका, द सेंटेंस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द स्पीच भारत इज़ माई होम ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। द स्पीकर कंसिडर्स द होल भारत टू बी हिज होम and its people as the members of his family. He says that people have chosen him the head of the family. Therefore, he will try his best to make this home beautiful and a worthy home for all classes of people. यहाँ पर for लगा लीजिएगा, आप लोग छूट गया है। ये सेंटेंस लिया गया है भाषण से। किसके भाषण से? भारत इज़ माई होम भाषण से, जो कि लिखा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। स्पीकर बोले तो वक्ता मानते हैं पूरे भारत को अपना घर और यहाँ के लोगों को अपने परिवार का मेंबर्स। वो कहते हैं कि लोगों ने चुना है उनको इस परिवार का हेड यानी कि मुखिया। देयरफॉर, इसलिए ही विल ट्राई, वो कोशिश करेंगे, अपना बेस्ट कोशिश करेंगे इस घर को ब्यूटीफुल और लायक घर बनाने में। फॉर ऑल क्लासेस ऑफ पीपल, यहाँ पे फॉर लगाइएगा, फॉर ऑल क्लासेस ऑफ पीपल, सभी वर्ग के लोगों के लिए वो इस घर को सुंदर और लायक बनाने की अपनी बेस्ट कोशिश करेंगे। ये पांचवा हो गया। नंबर 6 देखिए,
दिस वर्क एज आई सी इट हैज़ टू एस्पेक्ट्स, वर्क ऑन वंस सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड। पढ़ा रहे थे तो मैंने आप लोगों को इसके विषय में विशेष रूप से समझाया होगा। एक्सप्लेनेशंस देखिए। द सेंटेंस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द स्पीच भारत इज़ माई होम ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। The speaker says that people need to work as two aspects in order to contribute their share to the making of prosperous life of India. Work on oneself includes following the self-imposed discipline and being a moral person, as the individual cannot maintain his morality without a good social environment. He should try to purify his society as well. समझिए, ये सेंटेंस लिया गया है भारत इज़ माई होम भाषण से डॉक्टर जाकिर हुसैन के। स्पीकर कहते हैं कि लोगों को वर्क करने की ज़रूरत है। कैसे? दो प्रकार से। अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने हिस्से का योगदान देने के लिए दो प्रकार से वर्क करने की ज़रूरत है। और ये योगदान कहाँ देना है? टू द मेकिंग ऑफ प्रॉस्पेरस लाइफ ऑफ इंडिया, भारत के सुखी संपन्न जीवन बनाने के लिए। प्रॉस्पेरस, सुखी संपन्न। वर्क ऑन वंस सेल्फ, यानी कि स्वयं पर कार्य करना। तो स्वयं पर कार्य करने में क्या इंक्लूड है, क्या शामिल है? तो फॉलो करना है अपने द्वारा बनाया गया डिसिप्लिन्स और बनना है एक मोरल पर्सन, यानी कि नैतिक व्यक्ति। चूँकि व्यक्ति मेंटेन नहीं कर सकता है अपने नैतिकता को बिना अच्छे सामाजिक वातावरण के, इसलिए उसे कोशिश करनी चाहिए कि वो प्यूरिफाई कर ले, यानी कि शुद्ध बना ले। किसको? अपने समाज को। एज वेल मतलब भी, उसे अपने समाज को भी प्यूरिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए। ये 6 एक्सप्लेनेशंस है। अगर आप 6 एक्सप्लेनेशंस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको टेक्स्ट जो मैंने पढ़ाया था इस बुक का, अगर आपका टेक्स्ट क्लियर होगा तो 100% ये एक्सप्लेनेशन आपके एग्ज़ाम में अगर आएगा तो आप इसको लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में क्वेश्चंस आंसर्स आपको बताए जाएंगे। थैंक यू।